सड़क सफाई के दौरान धतकी एमसीडी की मेंटेनेंस वैन गीता कॉलोनी फ्लाईओवर पर मची अफरा तफरी। पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी फ्लाईओवर पर आज दोपहर उस समय अफरा तफरी मच गई जब सड़क सफाई में लगी एमसीडी की एक मेंटेनेंस वैन में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे फ्लाईओवर पर गुजर रहे वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। घटना के बाद इलाके में कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा और वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई। जानकारी के मुताबिक घटना सोमवार दोपहर करीब 3 बजे की है। एमसीडी की सफाई करने वाली मेंटेनेंस वैन गीता कॉलोनी फ्लाईओवर पर नियमित सफाई कार्य में लगी हुई थी। इसी दौरान अचानक गाड़ी के इंजन से धुआं निकलना शुरू हुआ। शुरुआत में कर्मचारियों ने स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही मिनटों में आग तेजी से फैल गई और वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह धधकने लगा। मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई और तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और स्थिति को नियंत्रित किया। क्या हुआ? मैं अपने ड्यूटी ऑफ करके मैं अपने डिपो जा रहा था, एकदम रनिंग में गर्मी से आग लग गई। क्या गाड़ी है? कौन सी गाड़ी है? ये हमारे रोड स्वीपर एमसीडी की। क्या रोड साफ करती है? रोड साहब आपको कितने बजे फायर कॉल किया जी? कितने बजे कॉल की फायर को? फायर को 2:30 बजे फोन को 2:50 फोन किया था। आग बुझ गई? हाँ जी, आग बुझ गई। नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, किसी को नुकसान नहीं है, गाड़ी नुकसान नहीं है। क्या नाम है सर? हाँ, सुनील सागर, दिल्ली फायर सर्विस दरियागंज से। क्या कॉल की? 254 पर कॉल थी। ये था कि गीता कॉलोनी के पास फ्लाईओवर के ऊपर ट्रक में आग। यहाँ आके देखा तो एमसीडी का ट्रक है जो रोड पर सफाई वगैरह करता है, उस ट्रक में आग। मौके पर कितनी गाड़ी पहुंची? मौके पर 2 गाड़ियां दिल्ली फायर सर्विस। कोई जान माल का नुकसान नहीं, कोई जान माल का नुकसान नहीं है। कैसे आग कैसे लगी? भाई ड्राइवर के कहने के अनुसार है ओवर हीटिंग की वजह से गाड़ी ओवरहीट हो गई, गाड़ी गर्मी की वजह से। दीपक सिंगला की गिरफ्तारी के बाद जबरदस्त हंगामा। विधायक कुलदीप कुमार ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला के घर हुई ईडी की कार्रवाई के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। पूर्वी दिल्ली के स्वास्थ्य विहार स्थित दीपक सिंगला के आवास के बाहर सोमवार को आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता जमा हो गए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कोंडली से विधायक कुलदीप कुमार भी मौके पर पहुंचे और केंद्र सरकार तथा बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। विधायक कुलदीप कुमार ने दावा किया कि दीपक सिंगला पर कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से की गई है। उन्होंने कहा कि दीपक सिंगला ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को दबाने और डराने के लिए कर रही है। दरअसल आज प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बैंक लोन फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए दीपक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया। ईडी की टीम ने दिल्ली और गोवा के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। पूर्वी दिल्ली के स्वास्थ्य विहार स्थित उनके घर पर कई घंटों तक जांच और पूछताछ चली, जिसके बाद एजेंसी ने उन्हें हिरासत में ले लिया। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह इस देश में ईडी और सीबीआई के दम पे राजनीतिक पार्टियों को, पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ना चाहते हैं और उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी के लोग डर जाएंगे, झुक जाएंगे और अगर दीपक सिंगला जी भाजपा में शामिल होने के लिए हाँ कर दे तो ईडी की रेड सारी खत्म हो जाएंगी, वो वॉशिंग मशीन में नहा लेंगे। लेकिन वो कट्टर ईमानदार हैं, कट्टर देशभक्त हैं। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं, कट्टर देशभक्त हैं। और मैं फिर बताना चाहता हूँ कि मोदी जी, आपकी तानाशाही का अंत जरूर होगा इस देश के अंदर। आप जिस तानाशाही के दम पे, ईडी और सीबीआई के दम पे आप आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हो, आम आदमी पार्टी खत्म होने वाली नहीं है। आम आदमी पार्टी इस देश के युवाओं की, देश के दबे कुचले समाज के लोगों की आवाज उठाने का काम करती है। और आज जिस तरह से हमारे आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला जी घर पे रेड करी गई है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज आम आदमी पार्टी से इतना घबरा रही है। भारतीय जनता पार्टी गोवा चुनाव को लेकर इतना डरी हुई है, इतना घबराई हुई है, क्योंकि उसको पता है कि गोवा में, गुजरात में, पंजाब में आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से आज वो घबराई हुई है। चाहे पंजाब, चाहे गुजरात, चाहे हमारा गोवा और दिल्ली में जब हमारी चुनाव हो रहे थे तब भी आपने देखा कि कैसे जगह जगह ईडी रेड की गई। हम तो संघर्ष करने वाले लोग हैं
और संघर्ष करेंगे इस देश को बचाने के लिए। आज मोदी जी को चिंता नहीं है कि कैसे देश में लंबी लंबी लाइन पेट्रोल डीजल की लगी हुई है, उनको चिंता है कि आम आदमी पार्टी ना खड़ी हो जाए। उनको चिंता नहीं है कि 22 लाख बच्चों के नीट का एग्जाम वो नहीं करा पा रहे, उनके नीट के एग्जाम लीक हो रहे हैं, लेकिन उनकी ईडी और सीबीआई आके धरना यहाँ आकर वो करने का काम कर रही है। तोता मैना है तो सरकार कहने पे काम कर रहे हैं। सीमापुरी में युवक जीशान की हत्या का मामला सुलझा, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी इलाके में हुए सनसनीखेज जीशान हत्याकांड का पुलिस ने कुछ ही घंटों के भीतर खुलासा करने का दावा किया है। सीमापुरी थाना पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू और डंडा भी बरामद कर लिया है। इस वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल था, लेकिन पुलिस की त्वरित कार्रवाई से मामले का जल्द खुलासा हो गया। पुलिस के मुताबिक घटना 16 मई की रात की है। करीब 11 बजे सीमापुरी थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि दिलशाद कॉलोनी रेड लाइट के पास एक युवक घायल हालत में पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। घायल युवक को एक निजी व्यक्ति की मदद से तुरंत गुरु तेग बहादुर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान ताहिरपुर निवासी 21 वर्षीय जीशान के रूप में हुई। परसों आए थे, परसों पहले दिन आए मानने को, स्कूटी पे 3 लड़के, तो मैंने बचाया इसे, फिर के भाग के मैंने वहां तक रौंदाया, फिर मंदिर के सामने आ गए, मंदिर के सामने आए, फिर के परसों फिर आए, फिर मैंने रोका, फिर मैंने रौंदाया उन्हें, मैंने कैसे रोक लिया और रोने के बाद मैंने रोक लिया से, मैंने बेटा अबे मत जा कहीं हुई, खाना बाद में ले आइए, कोई बात ना। फिर वो पता ना गए ना गए, मुझे ना मालूम। वो थोड़ी देर रुक के तो वो खाना ला के फिर चला गया घर को। कल रात क्या पता चला आपको? कल रात को बोला, मैं बोली कहाँ जा रहे हो बेटे, तो बोला पप्पा मैं खाना लेने जा रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ 5 मिनट में। फिर वो रुका ना, बस इतनी कह के मुझसे फौरन चला गया, वो सीधा ही। फिर मैंने इसे देखा ना, फिर के इधर जाते हुए तो देखा, फिर मैंने ये ना देखा क्या कौन कौन हाई है पीछे, उसका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने सोचा यहाँ तो हमला होना रहा, ला वहाँ करेंगे हमला। वो खाना लेना हमला किया है, अब ये नहीं पता किस चीज से करा है, वो उसे अंदर घुसते ही खत्म हो गया। वो लड़की लेके गई है उसे, बस लड़की ने उसे बहुत हिम्मत दे, हॉस्पिटल में उसे इलाज के लिए ले जाया गया। हाँ उस लड़की लेके गई है, उसे ऊपर वाला बहुत दे, मतलब उस लड़की ने बहुत हिम्मत करी। वो जो लड़की लेके गई से ना बहुत हिम्मत करी, कोई आदमी ना ले जा रहे, वो लड़की लेके गई। हाँ वो लड़की लेके गई है, उसे ऊपर वाला बहुत दे। हम उस लड़की के चक्कर में गए थे, मैंने उस लड़की को बेफालतू में रपटाए फिर रहे। जब फिर हम अस्पताल में गए, बोले लावारिस में है बच्चा, बोले मन नहीं अब लावारिस में ना है, हम उसकी बुआ है। इलाज के दौरान उसे मृत्यु ले हाँ उसे लेके गए थे, हम वो उसे जाते जाते बेचारी को खत्म हो गया। वो कुछ नहीं कह पाया। वो ये हुआ, एक रिक्शा वाला आया, कह रहा था जिशान की बुआ कहाँ है, जिशान चक्कू से लखपत पड़ा है लाल बत्ती पे, उसे मार दिया किसी ने। मैंने एक रिक्शा लिया, रिक्शा वाले से रिक्शा देख के गई वहाँ पे, तो जिशान न मिला। वो स्कूटी वाली इसे जिशान को ले गई उठा के, उसने कर दिया सब कुछ जाके, उसने कर दिया। अब जिशान जो है जहाँ इसके चक्कू मारा था, तो यहाँ से इतनी दूर फिरे, जैसे कि पल्ला कोना है ना, वहाँ से ये भागता आया, लग गई इसके, तो ये भागने के बाद निकला, खून तो चल ही रहा था, तो जब उसकी स्कूटी के आगे गिरा था वहीं लाल बत्ती पे बिल्कुल खास, और वो फिर इसको ले गई उठा के, फिर उस बेचारी को 1 बजे दिया इसको पुलिस वाले। जिशान की 23 साल है। क्या काम करता था? मिट्टी के बर्तन बनाता था इन्हीं लोगों में। पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई की है? पुलिस ने अभी कुछ नहीं करवाई, अभी तो एक बंदे को मैं पुलिस के हवाले करके आई हूँ। उन लड़कों को कैसे जानता था? साथ में हादसा करा गया है, 4 जनों ने मारा गया है, ये नहीं पता पेट के अंदर क्या किस चीज से मारा गया है। बहुत मतलब उसके शरीर में जख्म थे, बचा नहीं। मतलब लोगों ने देखा, वो ही जीटीबी लेके गए हैं, उन्होंने जीटीबी में हमें बहुत सुनवाई करवाई कि हमें जीटीबी में खबर आई कि ऐसे ऐसे हादसा हो गया है ये, लेकिन वो उस टाइम खत्म हो चुका था। किसने आपको जानकारी दी कि जिशान को हॉस्पिटल भेजा गया है और उनकी वहाँ मृत्यु हो गई? किसने जानकारी दी? ये रक्षा वालों ने जानने वाले ने पहचाना। जिशान के साथ में एक और उसका दोस्त था, वो मतलब भाई थे, दोस्ती अच्छी थी। वो भी बहन सिस्टर कहता था कि मेरा भी जैसे आप सिस्टर है ऐसी। कितने बजे की बात है रात? ये 9 बजे की बात है, 9 बजे 9:30 बजे हादसा हुआ है ये।
हम सुबह वहाँ से चले मुरादाबाद से 1 बजे, यहाँ सुबह 6 बजे आ गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई पुलिस वाले हमारी इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं, ना ही अभी उनका पता है जिसने मर्डर करा है रात ये केस। किसान घर से कब निकला था और क्या काम किया करता कि था? ये काम मजदूरी के बर्तन उठाते थे, खाना लेने गए थे रात के 9 बजे, क्योंकि यहाँ सिस्टर नहीं है, कोई नहीं है, मम्मी नहीं है, कोई नहीं है, यहाँ सब फैमिली मुरादाबाद में फुप्पो हैं और ताई चचा हैं, यहाँ रिश्तेदार हैं। रिश्तेदारों को भी बाद में किसी दूसरे लेडीज ने बताया, जब जीटीवी रिश्तेदार जब पहुंचे हैं। रात क्या कुछ हुआ था जिशान के साथ, क्या पता चला था आपको और किसने बताया था? ये एक छवि नाम की लड़की थी, उसने बताया। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज